चलो बाबू देखो समझते मेरे भोला क्या नहीं है जो। समझा जाए क्लास 10 मेटल नॉन मेटल आगे। देखो बाबू आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं भोला मेरा। लक्ष्मी ऑन करो जी। आपको हम मेटल और नॉन मेटल पढ़ा रहे हैं। ठीक सर। तो मेटल नॉन मेटल का प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ लिए बाबू। अब कह रहा बाबू जमीन मेटल मिलेगा कहाँ बाबू, अर्थ क्रस्ट के अंदर से मिलेगा भोला मेरा, जमीन के अंदर से निकालिएगा। तो डायरेक्ट सोना चांदी लोहा नहीं निकलता है। उसके बहुत सारे बाबू प्रोसेस किए जाते हैं, तब आपको बाबू है ना फाइनल लोहा मेटल मिलता है मेरे लाल। तो वही लोहा बाबू जमीन के अंदर से जो निकालेंगे बोला रॉ मटेरियल, उसको मिनरल्स कहेंगे। और मिनरल्स के अंदर ही बाबू मेरे क्या रहेंगे, मेटल का बाबू ओर्स रहेगा, है ना। और उसी ओर्स पे बाबू डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स करेंगे, उसको प्यूरिफाई वगैरह करेंगे। और उससे बाबू आपका मेटल एक्सट्रैक्शन करेंगे। तो जब किसी से और से बाबू मेटल एक्सट्रैक्शन करते हो बोला, उसी को क्या कहेंगे, मेटलर्जी कहेंगे। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं पलक बाबू, मेटलर्जी प्रोसेस पढ़ रहे हैं, है ना। तो कल आपको बताए थे बाबू मेटलर्जी प्रोसेस में बाबू सबसे पहले क्या करते हैं, है ना, बड़ा बड़ा ढेला है बाबू मेरे, उसको क्रश कहेंगे। क्रशिंग करेंगे, क्या करेंगे, क्रशिंग करेंगे। ठीक। क्रश कर दिया, छोटे छोटे पाउडर में क्या कर दिया बाबू, कन्वर्ट कर दिया, है ना। बड़ा जमीन के अंदर से निकाले बहुत बड़ा बड़ा बाबू, है ना, एक बड़ा बड़ा पत्थर निकलता है ना, बड़े बड़े भोला मेरा। तो उसको छोटे छोटे पीस में कीजिएगा ना मेरे बाबू, तो जब छोटे छोटे पीस में कीजिएगा बाबू तो उसको क्रशिंग कहेंगे मोहिदीन। है लक्ष्मण बाबू, लब से तनाव करो लक्ष्मी। क्रशिंग करने के बाद उसको क्या करते हैं बाबू, कंसंट्रेशन करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर कहेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ ओर में क्या होगा बाबू, तीन चार प्रोसेस होते हैं। हाइड्रोलिक बासिंग करेंगे मेरे लाल, जैसे बाबू जो पाउडर आ गया भोला मेरा, है ना, उसको कंसंट्रेटेड कीजिएगा, है ना, मतलब बाबू उसमें जो गैंग है इंप्योरिटीज वगैरह बाबू उसको हटाइएगा। गैंग क्या होता है मेरे लाल, जब नीचे से बाबू ढेला निकालेगा तो उसमें बहुत सारे इंप्योरिटीज रहेंगे बाबू, उसी को क्या कहेंगे, गैंग कहेंगे। तो जो बाबू बड़ा सा बाबू अभी आपको इमेज दिखाते तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना, जो गैंग वगैरह उससे इंप्योरिटीज हटाइएगा बाबू। तो इंप्योरिटीज वगैरह हटाने के प्रोसेस को क्या कहेंगे, कंसंट्रेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, कंसंट्रेशन का एकदम याद करते चलना। कंसंट्रेशन कैसे कैसे करेंगे सर, तो तीन चार स्टेप्स होते हैं। हाइड्रोलिक बासिंग होता है बाबू, मैग्नेटिक सेपरेशन होता है बाबू, फोर्थ फ्लोटेशन होता है और लीचिंग होता है। चार स्टेप्स में बाबू कंसंट्रेशन करेंगे। जब और मेरा कंसंट्रेट हो जाएगा बाबू, मतलब बाबू गैंग पार्टिकल्स वगैरह हट जाएगा बाबू, तो उसके बाद आपको क्या करेंगे, जो भी और है बाबू उसको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे बाबू, थर्ड स्टेप, है ना। आपको क्या करेंगे, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के बाद बाबू उसको हम लोग रिडा ऑक्सीडेशन करवाएंगे बाबू, मेटल ऑक्साइड बनाने का मतलब ऑक्सीडेशन करवा दिए मेरे लाल, है ना। अब ऑक्सीडेशन करवाने के बाद रिडक्शन करेंगे बाबू, और उसके बाद प्यूरिफिकेशन करके बाबू प्योर मेटल आपको ऑब्टेन्ड हो जाएगा। जैसे पेट्रोलियम जमीन के अंदर से निकालते हो ना बाबू, है ना, गाड़ी वगैरह में पेट्रोल हम लोग यूज करते हैं, तो पेट्रोल डायरेक्ट नहीं जमीन के अंदर से निकलता है ओशन वगैरह से। और जमीन के अंदर से क्या निकलता है, कच्चा तेल निकलता है जिसको क्रूड ऑयल कहते हैं। और क्रूड ऑयल को बाबू रिफाइन किया जाता है। तो रिफाइन करते बाबू, है ना, तो उससे बहुत सारे प्रोडक्ट निकलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेज होता है रिफाइन करने का। तो उसी में रिफाइन करने के दौरान बाबू उसी में केरोसिन निकलेगा, डीजल निकलेगा, नेचुरल गैस निकलेगा। उसी में बाबू एक पेट्रोलियम क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। तो जमीन से अंदर जब बाबू आपको कुछ बाबू है ना माइंस वगैरह करना मेरे ला, तो डायरेक्ट ऐसा नहीं बाबू, जमीन के अंदर बाबू है ना गोल्ड धैल है, लाइए बाबू यूज कीजिए, नहीं भोला मेरा, है ना, उसमें बहुत सारे इम्प्योरिटीज वगैरह रहेंगे, तो उसी को बाबू आपको क्या करना है, फिल्टर आउट करना है ना। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स है मेरे ला, बात हो गया। सबसे पहला स्टेप्स आपका क्या भोला मेरा, फिल्टर करने का लक्ष्य था। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बाबू, ओर का बाबू क्या करेंगे, है ना, क्रशिंग करेंगे, बड़ा बड़ा जो ढेला आएगा अभी इमेज दिखाते हैं उसको क्रश करेंगे मेरे ला। क्या करेंगे, क्रश करेंगे, क्रशिंग करेंगे। फिर कंसंट्रेशन ऑफ ओर करेंगे, ओर से बाबू जो इम्प्योरिटीज वगैरह प्रेजेंट है मेरे लाल पलक भोले, है ना, जो डस्ट वगैरह पार्टिकल वगैरह प्रेजेंट है उसको हटाएंगे। कंसंट्रेशन चार मेथड से करेंगे बाबू, हाइड्रोलिक बासिंग बाबू मेरे, मैग्नेटिक सेपरेशन, फोर्थ फ्लोटेशन, लीचिंग। जब कंसंट्रेटेड हो गया मेरा बाबू, एक है ना इम्प्योरिटीज वगैरह हट गया, तो थर्ड स्टेप से आपको क्या करेंगे मेरे लाल, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, है ना, मेटल ऑक्साइड में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, ऑक्सीडेशन करवाएंगे ओर्स का बाबू। ऑक्सीडेशन करवाने के बाद बाबू उसका रिडक्शन करवाएंगे, मेटल ऑक्साइड हटाएंगे मेरे लाल। कैसे क्यों करेंगे सर, बताते हैं।
फिर बाबू उसके बाद प्यूरिफिकेशन करेंगे तो आपका प्योर मेटल हो। यही 5 स्टेप्स है बाबू, यही 5 स्टेप्स आपको पढ़ने हैं मेटलर्जी प्रोसेस में। ठीक। तो अभी हम लोग क्या करें बाबू, हाइड्रोलिक बाशिंग कर रहे हैं। हाइड्रोलिक बाशिंग करने का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक सेपरेशन करने का मतलब क्या होता है बाबू, देखो इमेजें दिखा देते हैं, यहीं से समझा देते हैं बाबू मेरे। एजस्वी शैतान ऑन करो जी। जैसे बंद नहीं करना बाबू मेरे, देखो समझो मेरे भोला। उसके बाद अगला हम लोग पढ़ेंगे बाबू, जल्दी जल्दी पढ़ना है बाबू मेरे। ए पलक शैतान, देखो मेरे भोला। फोर्सफुल स्ट्रेंथ, केमिस्ट्री, कंसंट्रेशन ऑफ फोर बाबू, क्रशिंग बोला। चल जा, चालू हो जा। हाँ। देखो बाबू, मान लो माइंस वगैरह मेरे लाल। अब माइंस है बाबू, तो देख रहे बाबू, ये एनिमेटेड वीडियो, ये बड़ा बड़ा बाबू क्या पत्थर वगैरह है ना। अरे यही माइंस वगैरह बाबू तो लाएगा बाबू, है ना आपका बाबू, जेसीबी मशीन वगैरह से कुछ से लाएगा बाबू। ये मान लो छोटा सा बाबू, ये क्रशर हो गया, क्या हो गया, छोटा सा यहाँ बाबू क्रशर है, प्लांट है बाबू मेरे। तो देखो कितना बड़ा बड़ा पत्थर है मेरे भोला, है ना। अभी इसी में बाबू आपका सोना चांदी लोहा टीना सब इसी में छिपा हुआ है, इसी के अंदर है ना। तो इसको डायरेक्ट हम लोग यूज नहीं ना कर सकते पलक बोले, इसी में लोहा टीना बाबू जो भी है भोला मेरा, है ना, लोहा टीना सोना चांदी सब इसी में, वो सब में अलग अलग रहता। तो इसको क्या करा जा रहा है, छोटे छोटे पीस में, देखो ये क्रशर हो गया मेरे लाल, है ना। इसको छोटे छोटे पीस में क्या किया जा रहा है ना, पीसा जा रहा है बाबू मेरे, छोटे छोटे पीस में ब्रेक किया जा रहा है। ठीक है ना। तो यही प्रोसेस आपका क्या हो गया, है ना बाबू, क्रशिंग हो गया। क्या हो गया मेरे लाल, क्रशिंग हो गया भोला मेरा, है ना। छोटे छोटे पीस में क्या किया बाबू, तोड़ दिया बाबू मेरे, कि नहीं, है ना। तो यही है बोला आपका क्रशर मशीन हो गया, है ना, क्रशर मशीन हो गया बाबू, बेल्ट वगैरह होता है भोला मेरा, कि नहीं, है ना। ये सब बाबू इसका पार्ट है, उतना डिटेल से भी हम लोग को करना नहीं है। क्रशिंग में तो वो क्या होता है बाबू, जो भी आप बाबू और निकाले उसको छोटे छोटे पीस में क्या कर देना, तोड़ देना, क्या कर देना बाबू, तोड़ देना बोला मेरा। तो ये आपका क्या होता है अनुष्का, क्रशिंग होता है। सोना नहीं है अनुष्का बोले। नेक्स्ट मेरे लाल, क्रशिंग के बाद हम लोग क्या करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ओर करेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ ओर में क्या होता है बाबू मेरे बहुत समझना है। देखो कंसंट्रेशन ऑफ ओर बाबू, कंसंट्रेशन ऑफ ओर कहने का मतलब बाबू क्या, इसमें जो भी बाबू अनवांटेड मटेरियल प्रेजेंट है, जैसे बाबू अभी क्रश किए, तो वो ओर को क्रश किए तो उसमें बहुत सारे बाबू अनवांटेड हो गए, डस्ट पार्टिकल वगैरह हो गए मेरे लाल, है ना। बहुत सारे इम्प्योरिटीज हो गए बाबू मेरे, है ना बाबू, बहुत सारे बाबू, है ना, बहुत सारे बाबू लिविंग नॉन लिविंग उसमें इम्प्योरिटीज वगैरह होगा बाबू, है ना बाबू। मालूम अब चिकन का बाबू हड्डी वगैरह आ गया, कुछ भी आ सकता, तब वहां से इम्प्योरिटीज को हटाओ, है ना, जो और अभी बाबू क्रश के, तो जब इम्प्योरिटीज हटाओगे मेरे लाल तो उसी प्रोसेस को कहेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ओर कहेंगे। तो कंसंट्रेशन इम्प्योरिटीज हटाएंगे कैसे, तो 4 तरीके से हटा सकते हैं। कितने तरीके से कंसंट्रेट कर सकते हैं, 4 से। पहला क्या, हाइड्रोलिक बाशिंग है, क्या बाबू मेरे, हाइड्रोलिक बाशिंग है। इसको समझाते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ ओर कितने तरह से कर सकते हैं बाबू मेरे, 4 तरह से। एक क्या बाबू, हाइड्रोलिक बाशिंग है मेरे लाल, समझना मेरे भोला, है ना। ठीक, इसको समझो भोला। देखो यही आपका क्या बाबू, हाइड्रोलिक बाशिंग है। इधर से पानी आ रहा है मेरे लाल, इधर से क्या आ रहा है, पानी आ रहा है, समझे बाबू मेरे। देखो इधर से क्या आ रहा है, पानी आ रहा, और ऊपर से जो पाउडर आया मेरे लाल, ऊपर से जो और अभी पीसा बाबू मेन मेन पीस में, छोटे छोटे पीस में, इधर से क्या आ रहा है, पानी आ रहा। ये बाबू यहाँ पे बाबू सीढ़ी टाइप का बना हुआ रहेगा, क्या रहेगा, सीढ़ी टाइप का बना हुआ रहेगा, स्टॉपर जिसको कहेंगे, थोड़ा सा ढलाव रहेगा। तो जो हल्का इम्प्योरिटीज वगैरह होगा बाबू मेरे, वो पानी के साथ क्या होगा, बह जाएगा। और जो और होगा, मान लो लोहा इसमें बहुत तो भारी रहेगा, तो भारी क्या होगा, इस सीढ़ी पे बाबू क्या होगा, सारा का सारा कलेक्ट हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड बाबू हाइड्रोलिक बाशिंग, पानी से धोना। किससे धोना बाबू, पानी से धोना। अरे गाड़ी वगैरह आप लोग साफ नहीं करवाते हो जी, तो डस्ट पार्टिकल वगैरह रहता था, कैसे पानी के साथ बह जाता है बाबू मेरे, कि नहीं। तो वही चीज है बाबू, हाइड्रोलिक बाशिंग मतलब बाबू ओर को धोइए, है ना। तो यहाँ पे सीढ़ी टाइप का रहता है बाबू, है ना, स्टेयर टाइप का रहेगा, वो थोड़ा सा ऊंचा रहेगा, ताकि जो भारी ओर है बाबू यहाँ पे कलेक्ट हो जाए पानी के साथ बाबू, है ना। ये देखो ऐसे ऐसे हिलते रहता, स्टीम वाटर मेरे ला, है ना, ताकि बाबू जो लाइटर पार्टिकल वगैरह रहे बाबू पानी के साथ क्या हो जाए, बाहर हो जाए, हेवियर पार्टिकल बाबू इसी पे क्या हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड बाबू हाइड्रोलिक बाशिंग, क्या कहेंगे, हाइड्रोलिक बाशिंग।
सेकेंड वन इज कॉल्ड बाबू मैग्नेटिक सेपरेशन। इसको समझना है बाबू। अनुष्का, सौम्या नीचे क्या देख रही बोलिए, है ना। आगे समझो मोहिद्दीन लव शैतान, है ना। ये क्या बाबू, आपका मैग्नेटिक सेपरेशन का बाबू सिस्टम है। क्या बाबू, मैग्नेटिक सेपरेशन का क्या है, सिस्टम है मेरे लाल। ये दो गो चक्का होता है बाबू, इसके ऊपर बेल्ट रहता है ना। तो बाबू सब चीज को नहीं ना धो सकते बाबू, मत तो बाबू, है ना। बहुत सारे बाबू और को धोएगा, सबको तो नहीं धो सकते भोला मेरा, है ना। तो कुछ कुछ को बाबू हम लोग क्या कहते हैं, जैसे मान लो मैग्नेटिक ओर वगैरह मेरे ला, लोहा भी है बाबू, है ना बाबू, लोहा वगैरह हो गया, मैग्नेटिक ओर्स वगैरह हो गया, मैग्नेट भी उसमें मेरे ला, है ना। तो दोनों भारी भारी बहुत, उसको कैसे धोइएगा, समझना मेरे ला। तो हम लोग क्या करते बाबू, उसके लिए मैग्नेटिक सेपरेशन करते। इसमें होता क्या बाबू, ये रोटर है बाबू, इसके ऊपर बाबू आपका बाबू है ना बेल्ट होता है ना। आटा पीसे वाला कैसे मिल होता है बाबू, उसी तरह से होता है। अब मान लो बाबू ये लोहा का पार्टिकल वगैरह बाबू, है ना। एगो बेल्ट क्या है बाबू, मैग्नेटिक का होता है। एगो बेल्ट कैसा होता है, मैग्नेट का होता है, ठीक, समझना। अब इसमें बाबू मान लो हमको लोहा का एक्सट्रैक्शन करना है। अब लोहा का एक्सट्रैक्शन करेंगे बाबू, तो इसमें क्या रहेगा, बहुत सारे बाबू डस्ट पार्टिकल वगैरह रहेंगे, बहुत सारे चीज रह सकते हैं भोला मेरा, कि नहीं दिव्यांग। ये पलक दिव्यांग प्रियांशु शैतान कैसे बंद हो रहा जी। तो समझो बाबू, ये लोहा का बाबू, ये मैग्नेट का चक्का, ये कैसा मैग्नेटिक व्हील है। जो लोहा पार्टिकल होगा बाबू, ये क्या रहेगा, मैग्नेटिक व्हील में चिपके हुए रहेगा। और जो बाबू नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होगा, जो लोहा नहीं होगा बाबू, वो क्या करेगा, घूमने के साथ बाबू दूर में जाके गिरेगा। और जो लोहा वाला पार्टिकल होगा, वो चक्का के साथ बाबू, है ना, इसको मैग्नेट अट्रैक्ट करेगा ना जी, तो चक्का के साथ कहाँ गिरेगा, नजदीक में गिरेगा, है ना। तो यहाँ से बाबू मैग्नेटिक पार्ट को बाबू हम लोग क्या किए भोला मेरा, जो बाबू मैग्नेटिक मैंने लोहा वगैरह उसको क्या कर लिए, सेपरेट कर लिए। धूल कण बाबू अलग हो गया, है ना। तो दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक सेपरेशन। यही आपका क्या बाबू मैग्नेटिक सेपरेशन है। देखो दो एकदम स्पष्ट लेयर दिखाई दे रहा है पलक, है ना। ये जो बाबू और आया क्रश करने के बाद जो लाइव बोला, उसमें बहुत सारे इम्प्योरिटीज वगैरह रहेंगे। ये चक्का वाला भी मैग्नेट का व्हील है। तो लोहा बाबू मैग्नेट, ये चक्का वाला में बाबू चिपका हुआ रहेगा भोला मेरा। ये चक्के के पास में जाके गिरेगा। जो आयरन पार्टिकल होगा बाबू, मैग्नेट होने के कारण चक्के के पास गिरेगा। जो लाइटर पार्टिकल होगा बाबू, ये चक्के से कहाँ जाएगा, दूर जाके गिरेगा। तो सेपरेट हो गया कि नहीं हो गया। तो ये सब बाबू बेसिक सेपरेशन का मेथड है बाबू मेरा। देखो तो कितना अच्छा से आपको दिखाएगा। नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल है मेरे ला। नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल कहने का मतलब बाबू, लोहा को छोड़ के सब पार्टिकल बाबू, है ना आपका छोटा छोटा वो डस्ट पार्टिकल वगैरह जो भी रहे बोला मेरा। इसमें मैग्नेटिक पार्टिकल मतलब लोहा वाला हो गया बाबू मेरे। आगे क्या बाबू, फोर्थ फ्लोटेशन है और लीचिंग है मेरे ला, है ना। फोर्थ फ्लोटेशन है बाबू और एक लीचिंग है। ये दो हो गया। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, फोर्थ फ्लोटेशन पढ़ेंगे। फोर्थ फ्लोटेशन जनरली हम लोग किसका करेंगे बाबू, याद रखिएगा। सल्फाइड जो ओर्स रहेगा बाबू, उसी का हम लोग फोर्थ फ्लोटेशन कहेंगे। अभी आपको कुछ कुछ ओर्स का नाम लिखाएंगे। जैसे बाबू एल्युमिनियम हमको कौन ओर से मिलेगा, हमको एल्युमिनियम कौन से ओर से मिलता है, 1 मार्क्स में आएगा, है ना, लिखा देंगे। बॉक्साइड से हमको एल्युमिनियम मिलता है मेरे ख्याल। तो बॉक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, Al2O3 2H2O, बॉक्साइड का फॉर्मूला होता है ना भोला मेरा। मरकरी हमको कौन से ओर से मिलेगा बाबू मेरे, है ना। गोल्ड वो जैसे आयरन है, तो आयरन हमको कौन से ओर से मिलता है, फेरेटाइट मैग्नेटाइट वगैरह से बाबू मेरे। तो कुछ कुछ और को आपको लिखाएंगे, उसको याद करना है ना। फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस हम लोग किसको कहेंगे, सल्फाइड ओर को। किसको करेंगे बाबू, सल्फाइड ओर को करेंगे। देखो फोर्थ फ्लोटेशन करवाते हैं, इसमें नहीं बढ़िया से बताया गया है। फोर्थ फ्लोटेशन यहाँ करवाते हैं बाबू मेरे। क्या होता है फिर इसका बाबू, आपको वीडियो दिखाते बाबू, पहले समझा देते उसके बाद लिखा देंगे। देखो बाबू फोर्थ फ्लोटेशन, फोर्थ मतलब क्या होता है, झाग होता है। फोर्थ का मतलब क्या होता है बाबू मेरे, झाग होता है, ठीक, समझना। तो क्या लेना, एक इस तरह से बाबू ट्यूब लीजिए, एक बीकर लीजिए मेरे लाल, इसमें पानी डालिए, और इसमें बाबू है ना पाइन ऑयल बाबू, टर्पेंटिन का तेल डाल दो। पानी में क्या डाल दीजिए, तो टर्पेंटिन ऑयल डाल दीजिए, ठीक। ये बाबू एक पाइप है मेरे लाल, इसमें होल किया हुआ है। इस पाइप को ऊपर से फूकिएगा, इसमें बाबू ऊपर से हवा मारना। तो जाके फूकना नहीं है, मशीन से हवा माराएगा, है ना। इन्हें कि बाबू इसको है ना स्मॉल स्केल पे करेंगे तो फूकेंगे ऐसे मशीन से, इसमें हवा आएगा। हवा आएगा मेरे लाल, तो इस होल से हवा बाहर निकलेगा, है ना। ये कहाँ डूबा हुआ है, पानी वाला में डूबा हुआ मेरे लाल, कि नहीं, समझना मेरे भोला। ऊपर से बाबू हवा आ रहा है बहुत, देखो ये क्या हो रहा है, एयर, इसमें बाबू एयर बबल्स है बाबू, है ना।
आगे समझिए। ठीक। अब होगा क्या बाबू, मान लो जो और लिया भोला मेरा, हमको बाबू जब भी लेना सल्फाइड और लेंगे, क्या लेंगे बाबू, सल्फाइड और, मेटल का सल्फाइड, ध्यान दीजिएगा। फोर्थ फ्लोटेशन बाबू सबका नहीं, सल्फाइड और, जैसे जिंक सल्फाइड कॉपर सल्फाइड और रहेगा उसी का भोला मेरा, सबका नहीं करेंगे, समझना भोला मेरा। ठीक। देखो अनुष्का, तो हम लोग इसमें सल्फाइड और डाल दिए मेरे लाल, एक बीकर में क्या डाल दिए, सल्फाइड और डाल दिए, पानी डाल दिए, टर्पेंटिन ऑयल बाबू, पाइन तेल है ना, जैतून वगैरह का तेल डाल दीजिए, ऑयल डाल दीजिए। ठीक। अब यहाँ से बाबू कंप्रेसर एयर बाबू, यहाँ से हवा डालिए, यहाँ से हवा बाहर निकलेगा। हवा बाहर बाहर कैसे निकलेगा, बबल्स के रूप में बाबू। अब बबल्स के रूप में बाबू बाहर निकल जाएगा मेरे लाल, तो जो मेटल सल्फाइड है मेरे लाल, इस बबल्स के साथ बाबू ऊपर बाबू फोर्थ के रूप में क्या होगा, झाग के रूप में कलेक्ट हो जाएगा, है ना। और एगो इमेज दिखाते होगा बाबू मेरे, जो बाबू इसे बाबू है ना, जो इसमें बाबू आपका मेटल सल्फाइड है, जैसे जिंक का सल्फाइड हो गया, कॉपर सल्फाइड हो गया, तो जो भी बाबू और है मेरे सल्फाइड वाला, वो झाग के साथ क्या होगा बाबू, मिक्स हो जाएगा। मिक्स होकर झाग के साथ कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। जो इम्प्योरिटीज वगैरह रहेगा बाबू नीचे जमा हो जाएगा बाबू, भारी इम्प्योरिटीज वगैरह रहेगा। अब यहाँ से झाग को ऊपर से हटा लेंगे मेरे लाल, फिर उसके फर्दर बार उसको पे ऑपरेशन करेंगे। तो यही प्रोसेस क्या होता है सौम्या शैतान, पीछे क्या करे सौम्या, फोर्थ फ्लोटेशन होता है। यही क्या होता है बाबू, फोर्थ फ्लोटेशन होता है ना। एक आगो और देखो दिखाते भोला मेरा, क्रशिंग रिएक्शन, यही था जी। एक और होगा बाबू, एनिमेशन ऑफ फोर्थ फ्लोटेशन, इसमें रंग बिरंगा दिखाया गया बाबू, है ना। फोर्थ मतलब झाग होता है, फ्लोटेशन मतलब बाबू तैरना, झाग का बाबू तैरना, है ना। देखो यही है भोला मेरा, है ना। इधर से क्या रहा है, पाइप है बाबू, एयर से हवा आ रहा है, इसमें बाबू ये सब सारा का सारा क्या बाबू, आपका बाबू सल्फाइड वाला और है मेरे लाल, हवा आया बाबू, इसमें क्या डाला बाबू, आपका टर्पेंटिन ऑयल प्लस तेल, पानी मिला दिए। तो जैसे ही पानी मिला दिए बाबू, तो जो सल्फाइड और है भोला मेरा, ये झाग के साथ ऊपर जमा हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा, झाग के साथ बाबू, देखो सल्फाइड कलेक्टेड बाबू ऊपर, ये सब सल्फाइड और क्या हो रहा है बाबू, झाग के साथ बाबू ऊपर कलेक्ट हो रहा है मेरे लाल, एयर बबल्स के साथ मेरे लाल, है ना। एयर बबल्स के साथ सल्फाइड और ऊपर क्या हो रहा है बाबू, कलेक्ट हो रहा है बाबू मेरे। अब जैसे सल्फाइड और ऊपर कलेक्ट हो गया मेरे ला, नीचे भारी इंप्योरिटीज वगैरह जो है वो नीचे क्या होगा, बैठ जाएगा बाबू मेरे, है ना। अब इस सल्फाइड और को इधर क्या कर दिया बाबू, रिकवर कर लिए मेरे लाल, इधर से सल्फाइड और क्या हो गया, रिकवर हो गया बाबू। फिर इस पे फर्दर हम लोग प्रोसेस करेंगे मेरे लाल। तो सल्फाइड से मेरे लाल हमेशा याद रखेगा, फोर्थ फ्लोटेशन बाबू सल्फाइड और का ही किया जाता। जो गैंग है बाबू, वो नीचे क्या हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा। तो यहाँ से थोड़ी होके प्योर होगा बाबू, अभी भी इसमें बहुत सारे इम्प्योरिटीज वगैरह बाबू मेरे, है ना। डायरेक्ट इम्प्योरिटीज नहीं हटता, स्टेप बाय स्टेप हटता मेरे भोला, कि नहीं, है ना। तो यही आपका क्या बाबू, फोर्थ देखो इधर से बाबू क्या आ रहा है, फोर्थ फ्लोटेशन है बाबू, है ना, झाग वगैरह ऊपर कलेक्ट हो रहा है मेरे ला, तो ये सल्फाइड और हो गया। अब यहाँ से सल्फाइड और लेके जाएंगे बाबू, फर्दर इस पे क्या करेंगे, फिर और स्टेप से इसको आगे फॉलो करेंगे। तो दिस इज कॉल्ड बाबू फोर्थ फ्लोटेशन। ए लक्ष्मी शैतान, इसको हम लोग क्या कहेंगे, फोर्थ फ्लोटेशन कहेंगे। अब इसी को भोला मेरा लिखना है मेरे ला, उसके बाद लीचिंग बचेगा, कौन बचेगा, लीचिंग बचेगा। तो पहले फोर्थ फ्लोटेशन लिखा थे बाबू, उसके बाद लीचिंग भोला मेरा, कि नहीं। तो याद करते चलना, जमीन के अंदर से बाबू निकाल लिया बाबू, है ना, मेटल ओर के रूप में बाबू, उस पे सबसे पहले क्या किया, क्रश किया, एकदम फिंगर टिप पे याद करो। क्रश करने के बाद बाबू इम्प्योरिटीज वगैरह हटाएगा बाबू, उसको कंसंट्रेट करेगा। कंसंट्रेट बाबू हम लोग डिफरेंट तरीके से करेंगे मेरे लाल, हाइड्रोलिक बासिंग करेंगे, मैग्नेटिक बाबू सेपरेशन करेंगे, फोर्थ फ्लोटेशन करेंगे अकॉर्डिंग टू द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट मेरे भोला, कि नहीं। हाँ सर। नेक्स्ट मेरे लाल, अगला, अगला हम लोग क्या लिखेंगे बाबू, फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस लिखेंगे, कि नहीं। तो ये अभी क्या कर रहे हैं, ओर का कंसंट्रेशन कर रहे हैं। कंसंट्रेशन करने का मतलब क्या बाबू, गैंग पार्टिकल्स इम्प्योरिटीज वगैरह उसको क्या कर रहे हैं, पलक रिमूव कर रहे हैं। समझते चलना भोले मेरे। टाइम एक आध घंटा निकाल के बाबू इलेक्ट्रिसिटी देखिए, दिक्कत होगा तो पूछिएगा बाबू, अधूरा आधा आधा अधूरा छोड़ने में दिक्कत होता है कोई भी चैप्टर जी। 2x स्पीड पे देख लो भोली, सुन भी लोगी बाबू, थोड़ा थोड़ा फार्मूला लिख लोगी तो आपका काम बाबू एग्जाम में बन जाएगा। बाकी तो फिर पढ़ाएंगे तो पूरे अच्छे से हो ही जाएगा।
जो वीडियो में बाबू वही चीज पढ़ाएंगे मेरे लाल, तो एक बार टाइम निकाल के बाबू सोने के पहले 1 घंटा डेली देख लोगी, हो जाएगा। मेहनत तो करना पड़ेगा, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। नेक्स्ट बाबू, 3rd नंबर दिव्यांग सेता। 4th फ्लोटेशन बाबू। 4th फ्लोटेशन, फ्लोर 4th मतलब झाग होता। कि नहीं? लिखिए बाबू, 4th फ्लोटेशन इज ए मेथड बाबू। ए जस्सी, कई दिन से नहीं भेजा जी। लिखिए लक्ष्मी। गैंग पार्टिकल बाबू। चला है बिहार शरीफ जी लब शैतान। नो सर, कल जाना है ना। स्कूल का खुल खुल रहा है जी? आज खुला था सर। सेपरेट देम बाबू। लिखो अंशु। कुछ नहीं करेंगे बाबू, एक टैंक ले लीजिए। कि नहीं? एक एयर कंप्रेसर ले लीजिए इस तरह से। बहुत जगह यहाँ बाबू ब्लेड भी यूज करेगा। पंखा वगैरह बाबू नीचे ब्लेड रहेगा, घूमेगा बाबू मेरे।
इसमें होल रहेगा, क्या रहेगा बाबू? होल रहेगा बाबू। बांसुरी देखा है जी, उसी तरह के बाबू मेरे। बांसुरी आप लोग देखो ना, कुछ कुछ वैसा ही प्रियांशु। ये दिव्यांग शैतान, अमन बाबू, है सपना शैतान, कहाँ थी बोली? अंतिम से लेट आती हो जी। सर होमवर्क कर रहे हैं। अब अभी उसका नहीं आया कैमरा बाबू? नहीं आया सर। ऑनलाइन कर दिया है? हाँ कर दिया। कंप्रेस एयर है मेरे लाल, कहाँ आएगा? हवा आएगा कि नहीं? वाटर है मेरे बाबू। याद रखिएगा बाबू, लक्ष्मी बोली सल फोर्थ फ्लोटेशन सबका नहीं करते, सल्फाइड और का कहेंगे, उसी का करेंगे बाबू। जो बाबू क्या होगा बाबू? सोलबल होगा। वो आयला बाबू पानी में सोलबल होगा, उसी को हम लोग बाबू क्या करेंगे? आपका फोर्थ फ्लोटेशन करेंगे। नीचे आपका बाबू मेरे गैंग पार्टिकल वगैरह सेटल डाउन हो जाएगा। जो हैवी इम्प्योरिटीज होगा नीचे हो जाएगा बाबू मेरे। ये क्या है? वाटर कंटेनिंग बाबू पाइन ऑयल यहाँ पे आपका क्या होगा बाबू? कौन से कलर से ड्रा करें जी? ब्लैक कलर से। यहाँ पे आपका झाग क्रिएट होगा। है ना? कहा मनु अंतिम से लेट आता है जी? पूछला है सर। अच्छा। मध ये पढ़ाएंगे तो क्या होगा? आएंगे सर। अभी कोऑर्डिनेटर्स बना रहे थे सर। कोऑर्डिनेटर्स हम लोग का पढ़ाएंगे ना। पढ़ाएंगे बाबू, एक का खत्म होगा था ना जी। फोर्थ बबल्स बाबू, झाग है बाबू। कैरी बाबू, सल्फाइडोर। लिखो मेरे लाल। अगला बाबू मेरे, अगला कौन सा बाबू? लीचिंग है। इसको समझना बाबू। कुछ कुछ मेटल बाबू और का ऑक्साइड, जैसे जे बाबू, बहुत सारे ऐसे मेटल है बाबू जो उसका है ना सल्फाइड और से ऑब्टेन करते हैं, बहुत सारे बाबू ऑक्साइड और से ऑब्टेन करते हैं। तो कुछ कुछ उसका याद रखना, ऑब्जेक्टिव वगैरह पूछेगा बाबू मेरे। तो जो चौथा जो प्रोसेस है बाबू, लीचिंग है। क्या बाबू मेरे? लीचिंग प्रोसेस है बाबू मेरे, है ना? ये हो गया फोर्थ, लीचिंग है बाबू, है ना? ये सबसे ऑब्जेक्टिव आईवे करेगा, कैंसिलेशन क्या होता है, रोस्टिंग क्या होता है, ये सब सारा होता है बाबू मेरे, है ना? तो देखते हैं बाबू, 2-3 क्लास में बाबू मेटालर्जिकल स्टेप्स आपको पढ़ा देंगे बाबू, बेसिक ही पढ़ना बाबू। एक्सट्रैक्शन वगैरह बाबू लगता है हटा गया, नहीं का बोला एनसीईआरटी में देखेंगे क्या दिया नहीं दिया।
नहीं ना लिखता दिव्यांग शैतान, बैठ के आरती उतारता है ना जी। लिख रहा हूँ सर।